हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आज मैंने साइंस के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इसमें ऐड कर रखे हैं। तो इसमें साइंस के और करंट के क्वेश्चन ज़्यादा मैंने ऐड कर रखे हैं ताकि आपकी क्लास आरआरबी के लिए और बीपीएससी जो टीचर का होगा, इनमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आज की ये क्लास आपकी सभी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा सन्स के अध्यक्ष चंद्रशेखरन को यूके के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इन्हें दिया गया मानद नागरिक पुरस्कार। इन्हें फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान होता है, ऑर्डर, फ्रांस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो है लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया। कब? तो 2023 में। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इन्हें फ्रांस का भी सम्मान मिला है, जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। अगला है, हाल ही में यूक्रेन युद्ध पर कहाँ पर यूएसए रूस की बैठक हुई है। तो जो यूएसए और रूस की संयुक्त बैठक हुई है, ये हुई है सऊदी अरब में। किस बात पर? यूक्रेन युद्ध पर। क्यों को इसमें आमंत्रित नहीं किया गया है। आजकल डीप में क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड, सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप वीडियो को पूरा देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आर्ट लिविंग द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है। तो ये किया मंगलुरु में। अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है। फ्रेंड, ये वीडियो आपको थोड़े समय में ज़्यादा कंटेंट देने की हम कोशिश करते हैं, इसीलिए हम ऐसे वीडियो बनाते हैं ताकि आप काम करते हुए भी, कोई भी काम कर रहे हो, आप इसको रख के आसानी से याद कर सकते हो। एक बार सुनेंगे, 2 बार सुनेंगे तो भी आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करती है? तो यह है निष्पंदन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नए आयकर विधेयक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में 31 सदस्यीय चयन समिति का गठन किया गया। तो ये जो किया गया बैजयंत पांडा की अध्यक्षता में। 18 फरवरी को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए हमें किस प्रक्रिया का उपयोग करना चाहिए। तो सोडियम क्लोराइड से अमोनिया क्लोराइड को अलग करने के लिए हमें ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, पानी में हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को विद्युत विघटन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चिपको आंदोलन के प्रतीक और कार्यकर्ता बिमला बहुगुणा को कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ। तो जो बिमला बहुगुणा है, ये सुंदर लाल बहुगुणा जोशी की पत्नी है। चिपको आंदोलन से संबंधित इनका 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है हाल में। आप इसको ध्यान में रखिएगा। 1973 उत्तराखंड चमोली जिले से ये प्रारंभ हुआ था चिपको आंदोलन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहां पर चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये किया इन्होंने म्यूनिख जर्मनी में। क्रम कौन सा था? तो चौथा था। अगर हम तीसरे क्रम की बात करें तो ये भारत में खेला गया, भारत में हुआ था 2022 में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्लूमबर्ग की वर्ष 2025 की एशिया की सबसे धनी परिवारों की सूची में किस परिवार को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ वो हुआ अंबानी परिवार को। संपत्ति इनकी है $90.5 बिलियन। दूसरे पर था चेराओ नोट परिवार, जो थाईलैंड का है। चौथे पर
चौथा स्थान है इसमें मिस्त्री परिवार भारत का। आप भारत का ध्यान में रखिएगा। और सातवें पर है जिंदल परिवार, ये भी भारत के हैं। अगला क्वेश्चन, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो जो तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण होता है इसे वाष्पीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो इसमें 6 परमाणु होते हैं। अमोनिया क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है? तो यह प्रकाश का नीला रंग, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो फ्रेंड, जो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है ये होता है 40। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर पर सकारात्मक डोपिंग परीक्षण के बाद कितने महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इन्होंने डोपिंग का यूज किया, इसके लिए इन्हें 3 महीने का प्रतिबंध इन पर लगा दिया गया है। इन्होंने 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएसए ओपन को जीता, जबकि 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है। डोपिंग का मतलब होता है प्रतिबंधित दवा का प्रयोग करना। जिस दवा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है उसका इन्होंने प्रयोग किया था, इसीलिए इन्हें 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन, द्रव्य की ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो द्रव्य का ठोस में परिवर्तन हिमीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ को ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन कैसे करेंगे? तो ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन होता है ऊर्ध्वपातन। अगला क्वेश्चन, कौन सी एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में मौजूद है? तो ब्रोमीन है, एकमात्र अधातु है जो तरल अवस्था में भी मौजूद है। अगला क्वेश्चन, लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए कार्बन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें बहुत सारे ढीले आबंधित किसके होते हैं? ये जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के होते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? तो ये जो आकार होता है अत्यधिक आवर्धित होता है। अगला क्वेश्चन, किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो जो गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होती है वो होती है इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी। अगला क्वेश्चन, द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थिर अनुपात क्या है? तो यह 14:3। तो फ्रेंड, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।